नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स पे। तो आज हाजिर हैं हम आपके सामने एक सुंदर सी बेबी फ्रॉक डिज़ाइन लेकर, तो जिसकी हम आपको पूरे यहाँ पर अच्छे से स्लीव्स लगाना सिखाएंगे और यहाँ पर हम अच्छे से आपको बेबी फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग सब आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। तो जिसके लिए आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक भी करें और शेयर करें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 4 मीटर फैब्रिक ले लिया है अपना, और यहाँ पर हमने 2 मीटर अपना अस्तर ले लिया है। तो चलिए अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम उसकी मेजरमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी मेजरमेंट्स देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमारी जो फ्रॉक होगी हमने उसकी एक ड्राफ्टिंग कर ली है, जिससे हमें ऊपर का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी फ़्रॉक बनने के बाद कैसे लगेगी। तो यहाँ पर जो इसके शोल्डर्स हैं वो हमने यहाँ पर 9 इंचज़ लेंगे। उसके बाद जो इसका गला रहेगा वो 4 इंचज़ का रहेगा। इसकी जो चेस्ट है वो 26 इंचज़ की रहेगी। इसकी जो कमर है वो 24 इंचज़ की रहेगी। ये जो हमारी फ़्रॉक है इसके ऊपर का जो पार्ट है वो 10 इंचज़ का रहेगा और नीचे का भाग 28 इंचज़ का रहेगा। जो हमारी पूरी फ्रॉक है उसकी जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर 38 इंचज़ की रहेगी। तो ये हमारी फ़्रॉक की जो ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है। उसके बाद जो हमारी फैब्रिक है वो हम 4 मीटर ले रहे हैं और जो हमारा अस्तर है वो हम 2 मीटर ले रहे हैं। तो आई होप आपको कोई भी यहाँ पर तकलीफ़ नहीं आई होगी समझने में। तो इसी ड्राफ्टिंग और मेजरमेंट्स के साथ चलिए आइए अपने अस्तर पे अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। अब जो भी हमने यहाँ पर मेजरमेंट्स डिस्कस की थी वो हम अपनी अस्तर पे कट कर लेंगे। तो जो हमारे ऊपर का भाग होता है जिसे हम चोली पार्ट बोलते हैं उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम इसे ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा ऊपर का चोली पार्ट है। हमने सबसे पहले अपनी जो ऊपर के चोली पार्ट की लेंथ रहेगी उसके अकॉर्डिंग इसे डबल फोल्ड कर लिया था। तो जैसे कि ऊपर का भाग हमारी 10 इंच का रहेगा तो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए ले लिया था। अब हमने अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो ऊपर की चेस्ट हमारी 26 इंच की रहेगी, तो उसके चौथे भाग के अनुसार हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर मार्जिन के लिए ले लिया है। तो जैसे कि जो हमारे शोल्डर्स थे वो 9 इंच के थे, तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर 4.5 इंचज़ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे अपनी मार्जिन के लिए। तो हमने यहाँ पर टोटल 5 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इसके नीचे भी हम यहाँ पर 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर नीचे भी 5 इंच तक यहाँ पर लाइन अपनी बना ली थी, उसके नीचे हमने इसे जोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है हम उसमें कर्व दे देंगे। तो हमने यहाँ पर अपने 1 इंच पर आर्म होल की कर्व दे दी है। तो जैसे कि जो हमारा ऊपर का चोली का पार्ट है वो 10 इंच का रहेगा, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो वहाँ पर हमने अपनी नीचे की मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद जो हमारी चेस्ट है हम उसकी मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी चेस्ट है वो यहाँ पर जैसे कि 26 इंच है, तो 26 इंच का 14 भाग हम यहाँ पर उस पर मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ 6.5 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे। नीचे का जो हमारा फिटिंग है वो 24 इंचज़ है, तो उसका जो चौथा भाग है हम वहाँ 6 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम जो भी हमने यहाँ पर ड्राफ्टिंग की है हम उसे कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी ड्राफ्टिंग कट कर ली है। अब दोनों पार्ट्स अलग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम यहाँ पर अपनी नेक पे निशान लगा लेंगे 3 इंचज़ पर। और जैसे कि जो हमारा गला था वो नीचे 4 इंच का था, तो हम यहाँ पर 4 इंचज़ पर निशान लगा लेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे।
अब नीचे से भी हम दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पर अपने गले का कर्व दे देंगे। हमने अपनी नेक यहाँ पर कट कर ली है। अब इसके बाद ये हमारा यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है वो है, तो जो फ्रंट पार्ट का हमने यहाँ पर नेक कट की थी उसके यहाँ पर अकॉर्डिंग हम उसकी मार्किंग कर लेंगे अपने नेक की। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बैक पार्ट की नेक रहेगी वो थोड़ी छोटी रहेगी, तो हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लेंगे नीचे की तरफ। और इसे नीचे से ऐसे जोड़ लेंगे। और यहाँ पर अपने पीछे का कर्व दे देंगे और फिर इसे भी कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब जैसे कि पीछे चेन अटैच करेंगे तो जो हमारा बैक पार्ट है हम इसे कट कर लेंगे पीछे से। तो हमने ऐसे अपने दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चोली पार्ट था हमने उसे कट करके अलग कर लिया है। तो ये जो नीचे का पार्ट है वो हमारे यहाँ पर बॉटम पार्ट है। अब हमने इसको 2 फोल्ड कर लिया है ऐसे। अब यहाँ पर हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इसको 4 फोल्ड करने के बाद जैसे कि जो हमारा ऊपर का चोली पार्ट था, तो जैसे कि जो ऊपर का चोली पार्ट की हमने यहाँ पर कमर ली थी 24 इंच की, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नीचे मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद जैसे कि जो हमारे नीचे का जो बॉटम पार्ट है उसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर 28 इंचेस की है, तो हम यहाँ पर 28 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा अस्तर का पार्ट है जो कि अंदर की तरफ रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर कोई मार्जिन का मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे आगे का फैब्रिक होगा इसके अंदर हमारा अस्तर 2 इंच छोटा रहेगा। तो हम इसी पे ही अपनी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमने अपनी कमर की मार्किंग की थी हम उसे जोड़ लेंगे यहाँ तक। तो हमने यहाँ पर अपनी मार्किंग कर ली है, अब हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमारे 2 पार्ट्स कट हुए हैं, तो यहाँ से जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे 2 पार्ट कट हुए हैं, एक फ्रंट का है और एक बैक का है। और ऊपर के चोली पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर अपना जो ये नीचे का बॉटम पार्ट है उसी को कट किया है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है, अब हम इस पर अपना ऊपर का जो चोली पार्ट है वो कट कर लेंगे। सिर्फ हमें अभी ऊपर के चोली पार्ट को ही कट करना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा फैब्रिक है हमने इसे खोल लिया है। अब जो हमारा ऊपर का चोली पार्ट हमें कट करना है वो हम ऐसे करेंगे कि नीचे का जो बॉर्डर है उसके यहाँ पर बिल्कुल ऊपर रखते हुए अपने जो अस्तर है हम उसे कट कर लेंगे। हम इसको ऐसे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो नीचे का बॉर्डर है वो हम अपने यहाँ पर जो हमारी कमर है उस तरफ रखेंगे, इसलिए। अब ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे हम। और अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये हमारे नीचे का जो बॉटम पार्ट है उसका फैब्रिक है, हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है।
देखिए हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पर अंदर का जो अस्तर कट किया था वो हम इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे और नीचे का जो पार्ट है वो हम इतना छोड़ते हुए ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि जो अंदर का अस्तर होता है वो हमेशा छोटा होता है फैब्रिक से। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसको ऐसे स्ट्रेट यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो अब हमने अपने जो जितने भी पार्ट्स हैं सबकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट है। अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा गला है हम उसमें सिलाई लगा लेंगे। तो हमने अपने गले में सिलाई लगा ली है। अब जो इसके अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, जो हमारा फैब्रिक है उसे हमें सीधी तरफ रखना है, फिर उसके ऊपर हमें अपना अस्तर रखना है। अब ये जो हमारा गला है हम इसमें कट्स दे देंगे छोटे छोटे। अब जो हमारा अस्तर है वो हम पलट लेंगे और ऐसे जो हमारा पार्ट है उसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने अपना गला पलट के सीधा कर लिया है। अब इसी मेथड से जो हमारे पीछे के दो पार्ट हैं उनको भी ऐसे ही गले से सिलाई करके सीधा करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, हमने इसको भी ऐसे ही अपने गले की तरह स्टिच करके सीधा कर लिया है। तो अब जो दोनों के शोल्डर्स हैं हम उन्हें अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये जो इसके शोल्डर हैं हमें उन्हें कुछ ऐसे जोड़ना है। सबसे पहले दोनों शोल्डर्स को ऐसे एक साथ रखते हुए फ्रंट और बैक पार्ट के ऐसे खोल लेना है, जिससे हमारा फैब्रिक और अस्तर का पार्ट ऐसे दोनों तरफ आमने सामने खुल जाए। और ऐसे रखते हुए हमें दोनों को एक साथ ऐसे सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने अपने शोल्डर्स पे सिलाई लगा ली है दोनों। तो हमने अपने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है यहाँ पर। अब हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। और ऐसे हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो इसी मेथड से हमने अपने दोनों शोल्डर्स को अच्छे तरीके से सफाई से सिल लिया है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई दे देंगे ताकि जो हमारा गला है वो और भी मज़बूत हो जाए। तो देखिए हमने अपने गले में सिलाई लगा ली है चारों तरफ अच्छे से। इससे हमारा जो गला है वो और भी मज़बूत हो जाएगा।
तो जैसे कि हमारा बैक पार्ट है, हमें इसमें अपनी चेन अटैच करनी है, पीछे के जो खुले सिरे हैं दोनों। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ये अपने कॉटन की पट्टी तैयार की है। इसको सबसे पहले हमें यहाँ से एक सिलाई देनी है। तो इस पट्टी को सबसे पहले हमें ऐसे बीच से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसे हमें, ये जो हमारा सिरा है, इसे सिलाई मार लेनी है। तो अब सिलने के बाद हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे और ऐसे पलट लेंगे और दोबारा ऐसे पलट कर सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे अपने दोनों पार्ट में पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। तो देखिए, हमने दोनों तरफ अपनी पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। जैसे हमने इस पार्ट में की थी वैसे ही हमने दूसरे पार्ट में भी कर ली है। अब जो हमारे पीछे की चेन है हम उसे अटैच करेंगे। तो अपनी चेन को ऐसे रखते हुए तो ऐसे अपनी चेन को सीधी तरफ से रख लेंगे और जो चेन का यहाँ पर कपड़े का भाग है उस पर अपनी यहाँ पर पीछे के भाग को ऐसे जोड़ते हुए हम अपनी चेन अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन है, इसके ज़रिए हम अपनी जो ज़िप है पीछे की वो अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो जिससे हम सिलाई करते हैं वो हम इस यहाँ पर बदलेंगे, क्योंकि इससे चेन अटैच नहीं होगी। यहाँ पर एक पैर का हमारे पास यहाँ पर सिलाई करने वाला है, तो हम इसको अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी जो ज़िप है वो अटैच करेंगे। तो अपने ज़िप की एक तरफ वाले भाग में हम अपना एक सिरा रखेंगे और ऐसे अपने पैर को नीचे लाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी चेन खोल ली है। अब ये जो इसका दूसरा वाला भाग है, हम इसमें अपने पीछे का दूसरा भाग ऐसे सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी चेन को अटैच कर लिया है अच्छे से। देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग से हमने अपनी जो चेन है वो अटैच की है। तो ऐसे हम इसे बंद कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा चेन है अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने अपनी जो एक्स्ट्रा ज़िप है हमारी उसे हमने कट कर लिया है और जो ये हमारा ऊपर एक्स्ट्रा भाग है इसको हमें ऐसे अंदर ले जाते हुए सुई की मदद से यहाँ पर सिलाई दे देनी है। तो ऐसे जो हमारा चोली पार्ट है वो रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब इसके नीचे के जो बॉटम पार्ट है हम उसे रेडी करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर नीचे का बॉटम पार्ट है जो हमने 4 फोल्ड करके कट किया था। अब हमने उसमें से एक भाग निकाल लिया है उसका। अब यहाँ पर हम अपनी प्लेट्स बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 3-3 इंचेस पर निशान लगा लेंगे।
तो यहाँ पर हम अपनी बॉक्स प्लेट बॉटम पार्ट बना रहे हैं। उसके लिए जो जो हमने यहाँ पर 3-3 इंचेस के निशान लगाए हैं, उसको यहाँ पर एक निशान को ऐसे पकड़ते हुए नीचे से अपने दूसरे निशान पे ऐसे रख लेना है और यहाँ पर हमें इसे ऐसे पिन से सिक्योर कर लेना है। और यहाँ से दूसरे भाग को हमें अपने ये जो दूसरा भाग है उसे अंदर की तरफ लेते हुए इस भाग को अंदर की तरफ लेते हुए हमें इस भाग पे रखना है और ऐसे हमें इसे पिन से अटैच कर लेना है। तो हमने यहाँ पर अपना ये जो हमारी प्लेट्स हैं वो अच्छे से लगा ली हैं। देखिए हमने यहाँ पर सारी प्लेट्स अच्छे से लगा ली हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। अभी इसके बाद जो इसका चोली का ऊपर का पार्ट है हम वो रख के देखेंगे कि इसकी कमर और ये जो हमने प्लेट्स बनाई हैं ये मैच हो रही हैं कि नहीं। तो आपको जितनी लंबी अपनी प्लेट्स चाहिए, जितनी चौड़ी अपनी प्लेट्स चाहिए, उसी के हिसाब से आप अपनी प्लेट्स रख सकते हैं। तो देखिए जो हमारा ये चोली पार्ट है और ये जो नीचे का बॉटम पार्ट है, उसके यहाँ पर जो कमर की तरफ की पोर्शन है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा जो बैक पार्ट है वो भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये जो हमारा नीचे का बॉटम पार्ट है, इसका जो यहाँ पर ये फैब्रिक पार्ट है और ये जो अस्तर पार्ट है, दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो दोनों को हम ऐसे जोड़ लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने बॉटम पार्ट का फैब्रिक और अस्तर दोनों स्टिच कर लिए हैं। ऐसे जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसके भी अस्तर और फैब्रिक स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। हमने दोनों के अस्तरों को साथ में ही सिल लिया है। तो हमारे दोनों पार्ट ऐसे रेडी हो चुके हैं। अब अपने बॉटम पार्ट से हम अपने ऊपर के चोली पार्ट को अटैच कर लेंगे। अब ये जो हमारा चोली पार्ट है, इसका जो फ्रंट पार्ट की जो ये नीचे का बॉर्डर है, हम इसमें अपना जो बॉटम पार्ट है जहाँ पर हमने अपनी प्लेट्स बनाई थी उसका एंड ऐसे जोड़ते हुए यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो हमारा चोली पार्ट था उससे अपना बॉटम पार्ट अटैच कर लिया है। तो ये जो हमारी फ्रॉक है वो लगभग बन के रेडी हो चुकी है। अब जो इसकी स्लीव्स है सबसे पहले हम वो रेडी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ओवरऑल फिटिंग देंगे। तो अपनी स्लीव्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पेपर लिया है, इस पर हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर बलून स्लीव्स बनाने जा रहे हैं, तो हम उसके लिए सबसे पहले अपना ये जो पेपर है इस पर अपनी नॉर्मल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो जो हमारी स्लीव्स है उसकी लंबाई 4 इंच रहेगी। तो हम 4 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद तो जैसे कि हमने अपना शोल्डर 5 इंच का लिया था, तो 5 इंच में हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब 5 इंच में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसको भी हम ऐसे सीधे जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी स्लीव्स का कर्व देंगे यहाँ से 2.5 इंच पर। तो हमने यहाँ पर अपनी नॉर्मल स्लीव्स की यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे।
तो हमने यहाँ पर अपने नॉर्मल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर ली है। तो ये हमारा फैब्रिक है, इसको पहले हम सबसे पहले इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो जो नीचे का बॉर्डर है हम उस तरफ से अपनी स्लीव्स बनाएंगे, तो हम इसको कट नहीं करेंगे। ऐसे हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे हमने अपना जो ये फैब्रिक है इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो अपना ड्राफ्टिंग की थी उसको हम ऐसे रख लेंगे। तो जैसे कि हमने अपना ये जो फैब्रिक है इसको 4 फोल्ड कर लिया था, तो यहाँ से जो एंड पार्ट है वहाँ से रखते हुए हमें यहाँ पर 4.5 इंचेस का जो गैप है वो छोड़ते हुए अपनी ये जो ड्राफ्टिंग है उसको रखना है और फिर यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। क्योंकि ये जो 4.5 इंचेस की हमने यहाँ पर जगह छोड़ी है इसमें हमारी प्लेट्स बनेंगी और जिससे हमारी बलून स्लीव्स रेडी होंगी। तो ऐसे ही हमने अपनी मार्किंग कर ली अच्छे से। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो अब जो हमारी स्लीव्स हैं इसके मिड पॉइंट पे हमको एक निशान दे देना है चॉक से। तो अब हम यहाँ पर हमने अच्छे से चॉक से मार्किंग कर ली है जो हमारी ये जो हमारी स्लीव का मिड पॉइंट था, और जहाँ तक हमारी ये प्लेट्स रहेंगी वहाँ तक हमें ऐसे कट मार लेना है ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि इसके बाद से हमारी स्लीव स्टार्ट होगी और इसके पहले हमारे ये जो चुन्नट पड़ेंगी वो इसका पार्ट है। तो ये हमारी स्लीव है। अब हमें यहाँ पर अच्छे से इक्वल प्लेट्स बना लेनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर ऊपर अपनी प्लेट्स लगाई हैं वैसे ही नीचे की तरफ भी हमें प्लेट्स लगा के स्टिच कर लेना है। तो हमने यहाँ पर अच्छे से अपनी प्लेट्स बना ली हैं। तो अब हम इसे ऐसे डबल फोल्ड करके देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर ड्राफ्टिंग से अपनी नॉर्मल स्लीव की कटिंग ये उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये लगभग इक्वल ही आ रहा है। तो मतलब जो हमारी स्लीव्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऐसे ही हम अपनी दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर अपनी बीच की सिलाई और यहाँ पर अपने स्लीव्स को और डेकोरेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर लेस अटैच कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो बलून स्लीव्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। दूसरी स्लीव है हम उसे भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो जैसे कि जो हमारी फ्रॉक की आर्म होल है उसे ऐसे रखते हुए उसके ऊपर जो हमने अपनी स्लीव अभी बनाई है, तो सबसे पहले जो हमारी स्लीव है उसे हम ऐसे डबल फोल्ड करते हुए बीच में एकदम मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारी जो यहाँ पर प्लेट्स आई हैं वो दोनों तरफ इक्वल आएँ। तो हमने यहाँ पर एक कट लगा लिया है। अब ऐसे इसको बिल्कुल अपने ये जो आर्म होल है तो ऐसे इसको बिल्कुल इस कट को बिल्कुल अपने शोल्डर से मिलाते हुए हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे।
तो हमने यहाँ पर अपनी स्लीव अटैच कर ली है अच्छे से। ऐसे ही जो हमारा दूसरा शोल्डर है हम उसकी भी स्लीव अटैच कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने अपनी दूसरी स्लीव भी अटैच कर ली है। अब ऐसे बीच से रखते हुए हम यहाँ पर अपनी फिटिंग की मार्किंग पे सिलाई करके नीचे तक पूरी फिटिंग दे देंगे। तो दोस्तों हमारी जो फ्रॉक है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। नीचे यहाँ पर अच्छा सा घेर आ गया है प्लेट्स का, और ऊपर भी हमने चोली पार्ट अच्छे से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर आप इसके ये जो चेस्ट पार्ट है यहाँ पर आप इसको एक फूल से डेकोरेट कर सकते हो, इसको और भी ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जो अपनी फ्रॉक है हमने उसकी साइड की जो बेल्ट्स हैं वो भी अटैच कर ली हैं अच्छे से, और अच्छे से हर तरफ फिटिंग दे दी है। तो ये कितने फिनिशिंग की हमारी जो ये फ्रॉक है वो बनकर रेडी हुई है। तो देखिए दोस्तों, जो ये हमारी फ्रॉक है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने यहाँ पर हमारी जो ये चेन है इसको अच्छे से, जो इसका निकला हुआ भाग था उसको हमने सुई से यहाँ पर टाँक लिया है। हमने यहाँ पर डेकोरेशन के लिए एक फूल भी अटैच किया है। यहाँ पर हमने अच्छे से साइड की जो बेल्ट्स हैं वो भी अटैच कर ली है एक पट्टी बनाकर, और हमने यहाँ पर साइड से अपनी फ़्रॉक में अच्छी तरीके से फिटिंग दे दी है। तो देखिए हमारी ये बॉक्स प्लीटेड जो फ्रॉक है वो कितनी सुंदर तरीके से बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से यहाँ पर प्लेट्स बन के आई हैं। हमने यहाँ पर बड़ी फिनिशिंग से अपनी जो ये फ्रॉक है उसको बनाकर रेडी किया है, और यहाँ पर जो हमने बलून स्लीव्स बनाई थी वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी फ्रॉक है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप भी अपनी बच्ची के लिए ये वाली फ़्रॉक बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप वो भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।